Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, chapter name is ratio and proportion. बेटा एक लेक्चर इसका पढ़ चुके हैं, थ्योरम्स भी देखे, कुछ सवाल भी किए। वो लेक्चर नहीं देखा तो आज का लेक्चर मत देखें, पहले वो लेक्चर देखें, उसको समझें, फिर क्योंकि उससे बहुत सारी बातें कनेक्टेड हैं आज, तो पहले वो लेक्चर देख कर आए। What we will learn in this lecture? Theorems related ratio and proportion. So let's start. Theorem number 24.3, 21 और 24.1 और 2 कर चुके हैं, इसीलिए कह रहा हूं पहले वो लेक्चर देखिएगा फिर इस लेक्चर पे आइएगा। The internal bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to it in the ratio of the sides containing the angle. यानी कि जब किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है तो सामने जो दोनों साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन होती हैं ट्रायंगल की पिछली दोनों साइड्स के। कैसे, जरा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसको बाइसेक्ट कर दिया, नाम दे दिया ए बी सी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये चीज हमने सब सवालों में सॉल्व की थी। तो ए बी सी, बी को बाइसेक्ट किया तो इसका जो रेशो होगा ना, फॉर एग्जांपल यहां रखते हैं हम एक्स और वाई, तो एक्स वाई बराबर होगा इसके रेशो के, यानी इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कैसे प्रूव होगा। कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर एक पहले बता देते हैं, एंगल 1 और 2 हमने ये दो में ब्रेक कर दिया इसको, और ये एंगल दोनों इक्वल है, ये बात हमें पता है। हम बीडी के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं ऐसे, और इसको नाम दे देते हैं ई का। ठीक है, बी को बियॉन्ड कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं, और बीडी के पैरेलल सी की लाइन बना दी। गिवन क्या है बेटा हमारे पास, पहले लिखते हैं जरा। गिवन हमारे पास है कि बीडी इज द बाइसेक्टर, इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर है, जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। मालूम है हमें एंगल का साइन बेटा कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ठीक है, प्रूव ये करना है कि ये वाला रेशो इस रेशो के बराबर ना, जरा लिख देते हैं, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। इसका एमसीक्यू भी अभी हमने किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने बी को आगे लेगा ई पॉइंट तक और बी डी के पैरेलल बना दिया सी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी। चले अब इसकी सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं, आई मीन सॉल्व प्रूफ पे चलते हैं। स्टेटमेंट और रीजन लिखा। सबसे पहले आपने बता दिया बीडी और ईसी पैरेलल है, जो कि हमारी सवाल की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, साथ साथ लिख भी देते हैं जो जो हमने किया कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा, अगर हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि बी डी बरा पैरेलल है सीई के, तो एंगल 1 और ई बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो एंगल 1 होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का तो सेम एंगल आता है ना। तो हमने लिख के बता दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है तो फिर ये अपोजिट साइड वाले भी बराबर होंगे। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। बट एंगल 1 और 2 तो बराबर थे, हमें गिवन था कि एंगल 1 और 2 बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, पहले हम कह रहे हैं एंगल ई 1 के बराबर है, फिर हम कह रहे हैं एंगल 1 2 के बराबर है, फिर हम कह रहे हैं एंगल 2 जो है वो 3 के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली एंगल ई और क्या हो गया, एंगल ई किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने ये काम कर लिया कि एंगल ई जो है ये जो है किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए बेटा, तो इनकी जो साइड्स होंगी वो भी तो सेम होंगी। इनकी जो साइड्स होंगी वो भी तो सेम होंगी। कौन सी वाली, बी और सी। देखे ना, एंगल ई के सामने कौन सी साइड है, बी और सी, और ये वाले एंगल के सामने कौन सी साइड है, बी और ई। तो बी सी और बी ई बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, क्योंकि एंगल्स बराबर है। आपने लिख दिया साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहां तक की बात। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ये लिखते हैं, एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में, इस ए सी ई वाले ट्रायंगल में बीडी पैरेलल है ईसी के, आपको मालूम है, ऐसा ही है ना। तो अगर बीडी और ईसी पैरेलल है तो इसका मतलब एडी अपॉन डीसी बराबर होगा ए बी अपॉन बीई के। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन तो होता ही है पैरेलल में। लेकिन आपने अभी देखा कि बीई जो बराबर है वो बी और सी के, तो इस बी की जगह में क्या रख सकता हूं, बी सी रख सकता हूं ना। तो यही हमें प्रूव करना था। ऊपर जाके देखें,
कि AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो QED लिखा और आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम नंबर 24.4। If two triangles are similar, the measure of their corresponding sides are proportional। कह रहे दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके जो हम ये रख रहे थे ना कि पहले ट्राइंगल का रेशो दूसरे रेशो ट्राइंगल के रेशो के बराबर, तो वो किस तरह से हो रहा है उसको प्रूव करना है। तो गिवन हमारे पास कर देते हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं, हमने अभी बना लेते हैं उसको। ABC और XYZ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये हमें पहले से पता है। इसका मतलब एंगल x के बराबर होगा, A जो है वो x के बराबर होगा, B जो है y के बराबर होगा, C जो है वो z के बराबर होगा, इतना हमें मालूम है। साइड्स डिफरेंट है, ठीक है ना। प्रूव ये करना है कि पहले ट्राइंगल के जो रेशोज हैं वो दूसरे ट्राइंगल के रेशोज के बराबर होंगे, और कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। देखिए हमने दो ट्राइंगल बनाए, ABC एक ट्राइंगल बना लिया और एक ट्राइंगल बना लिया हमने XYZ। तो ये कह रहे हैं हम, ये तो गिवन है कि दोनों साइड दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हमारी कंस्ट्रक्शन ये कि हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी D, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी B और C के। तो लिख दिया कि फ्रॉम AB कट AD और जो कि ऐसे कट किया कि AD जो है वो बराबर हो XY के। ओके, और क्योंकि देखो ना, उसने ये बताया कि एंगल सेम, उसने ये नहीं बताया कि AB जो है XY के बराबर है। तो हमने ऐसे कट किया यहाँ लाइन कि AD बराबर XY के, सही, और AE बराबर XZ के, यानी कि सेम साइड्स, और कर दिया हमने DE बराबर XZ, यानी कि सेम साइड्स हमने बराबर बराबर, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आ जाते हैं प्रूफ पे, पहले स्टेटमेंट और रीजन। क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, छोटा वाला एक ट्राइंगल लिया AD और एक ये XYZ। इन दो ट्राइंगल की हमने क्या क्या चीजें बराबर रखी थी, हमने रखा था AD बराबर रखा था XY के, हमने, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। एंगल A बराबर X के, ये तो खैर सवाल में भी गिवन था, और एंगल साइड AE बराबर XZ के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, जब किसी भी दो ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर आ जाती है ना, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर आ गई, तो तीन चीजें जब बराबर आ गई तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा। और कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हो गया, पोस्टुलेट कौन सा बना देंगे, ये साइड थी, ये एंगल था, ये साइड थी, तो हम इसको कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो छह की छह चीजें बराबर है। और क्या क्या बराबर रख सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल डी जो है वो एंगल वाई के बराबर, क्योंकि सेम है। इसी तरह एंगल ई बराबर एंगल जेड के, तो हम ये बात कर सकते हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब हमने कहा कि एंगल ए डी ई जो है वो बराबर है एक्स वाई जी के, ऐसा ही है ना। लेकिन सवाल में हमें गिवन था कि एंगल बी बराबर है एंगल वाई के, ये तो हमें सवाल में गिवन था। तो इसका मतलब आगे की कहानी समझ आ रही होगी कि भाई वाई इसके भी बराबर है, वाई इसके भी बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, ए डी ई के। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के हमने बराबर प्रूव कर दिया। अब हम ये वाले दो ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ में आ गई कि अगर एंगल बी और एंगल डी बराबर है, तो इसका मतलब ये तो उसी वक्त बराबर हो सकता है ना जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। तो हमने लिख दिया कि डी जो है पैरेलल है वो बीसी के, वो तो हमें वैसे भी पता थी, वो तो हमारी वैसे भी कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन नहीं भी थी तो चले, वहां से हमें प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं अगले दो ट्राइंगल पे, लेकिन उससे पहले एक और चीज नजर आ रही है। अगर ये पैरेलल है तो बेटा ए बी, बल्कि अगले ट्राइंगल की देखिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको यहां से वापस समझाता हूँ। मुझे पता है दो ट्राइंगल आपने बराबर प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब एंगल डी किसके बराबर, वाई के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो अगर एंगल डी वाई के बराबर है, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पहले एंगल डी वाई के बराबर प्रूफ किया, सवाल में पहले से था कि एंगल बी जो है वो वाई के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। हमने लिख दिया एंगल डी बराबर एंगल बी के। क्यों बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमने बता दिया बीई जो है वो पैरेलल है बी सी के, डीई जो है वो पैरेलल है बी और सी के। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो पिछले थ्योरम में हमने एक चीज प्रूव की थी कि अगर पैरेलल लाइंस हो तो ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई के, ऐसा ही है ना। थ्योरम वन में भी प्रूव किया हमने, पिछले थ्योरम में प्रूव किया ना हमने वन में, जो पिछले लेक्चर में कहा ना बात कनेक्टेड है।
लेकिन थोड़ी देर पहले जरा आप देखें क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे एडी बराबर है एक्स वाई के, तो एडी की जगह मैं एक्स वाई रख सकता हूं और एई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स जेड रख सकता हूँ, जो कि आपने ऊपर प्रूव किया था। तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर वैल्यूज पुट कर दी तो गौर से देखें, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। सिमिलर ट्राइंगल के रेशोज, साइड्स के रेशोज बराबर होते हैं। जैसे आपने ये साइड्स प्रूफ की है वैसे ही, जैसे ए बी और एक्स वाई को बराबर अपॉन रखा है, तो वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं, फॉर एग्जांपल बी और सी, तो किसके अपॉन होगा, जैसे मैं रखूं बी सी अपॉन बी है तो बराबर होगा वाई जेड अपॉन एक्स जेड। तो ऐसे ही आप तीनों साइड्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, गॉट इट। एमसीक्यूज पे आते हैं। If the ratio of two corresponding sides of similar triangle is 5:7, then the ratio of their area, अच्छा एरिया की अगर बात की जाएगी ना, देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर होता है एरिया। तो अगर 5 और 7 है तो इसके स्क्वायर्स करते हैं, कितना हो जाएगा 25 और 49। तो साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया। If the ratio of areas of two similar triangle is 36 और 121, then the ratio of their corresponding sides, अगर अच्छा एरिया का दिया हुआ है, अब साइड्स का, तो एरिया जो स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर खत्म कर दें, 6 और 11 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है बेटा। If the ratio of the corresponding sides of similar triangle is this and the ratio and that of areas, अच्छा एरियाज का भी दिया हुआ है और सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स ये दी हुई है, एरियाज ये दिए हुए हैं, तो किस तरीके से सॉल्व होगा, हम लिखेंगे 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी स्क्वायर हो चुका होगा ना बेटा, ये ऑलरेडी स्क्वायर हो चुका होगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे 2/3। नहीं, एक सेकेंड, सही है। 2/x बराबर किसके होगा, 4/9। नहीं, देखें ये एरिया है, ये स्क्वायर हो चुका है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो 2 से यू कर लेते हैं, 3 को वहां भेज देते हैं, x को वहां भेज देते हैं, 3 2 6 इज इक्वल्स टू 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑल्सो, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। तो बेसिकली बात कर रहा है कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, बेसिकली सिमिलर होते हैं। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।